बड़ी खबर से आइए बुलेटिन का आगाज करते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव को डबल झटका लगा है, क्योंकि कांग्रेस के साथ गठबंधन अब तक जो हुआ लगभग वो टूट की कगार पर आ चुका है। हालांकि अभी भी दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है। सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आपको बता रहे हैं कि 3 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ अब स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। ये एक और बड़ा झटका है अखिलेश यादव को। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एमएलसी पद और पार्टी की सदस्यता दोनों से ही इस्तीफा दे दिया है। पहले तो सिर्फ पार्टी छोड़ी थी, लेकिन अब पद भी छोड़ दिया है और ये बड़ी बात है। अखिलेश यादव को आप कह सकते हैं एक और बड़ा झटका है। ना कांग्रेस के साथ बात बनती हुई नजर आ रही है, बनती नहीं, बिगड़ती नहीं, कोई भी परिस्थिति आप समझ नहीं सकते हैं कि अभी तक क्या आंकड़ा, क्या गणित फिट बैठ रहा है कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। इस पर तस्वीर साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी को राम राम कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता सदस्यता के बाद विधान परिषद सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे दिया। अब समाजवादी पार्टी से नाराज हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने आज यानी कि मंगलवार को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा तो दिया ही, साथ ही उन्होंने विधान परिषद सदस्य के पद से भी इस्तीफा दे डाला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजे गए पत्र में कहा कि 13 फरवरी को भेजे गए पत्र पर किसी भी तरह की वार्ता के लिए पहल ना करने पर इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफे के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव से वैचारिक मतभेद के बाद इस्तीफा दिया जा रहा है। समाजवादी पार्टी में नेताजी की विचारधारा का अनुकरण नहीं किया जा रहा है। वैचारिक और सैद्धांतिक रूप से मैं किसी से भी टकराने का पगडर रहा हूं। यह टकराहट पहले भी होती रही है। आज अलग होने का कारण भी वैचारिक मतभेद ही है। अखिलेश यादव जी से मेरा वैचारिक मतभेद हुआ है, समाजवादी पार्टी से मेरा वैचारिक मतभेद है, मनभेद नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को भी देखा मैंने, ये समाजवादी विचारधारा के विपरीत जा रहे हैं, जबकि नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव के साथ भी मुझे काम करने का अनुभव था। वो खाँटी समाजवादी नेता थे, लेकिन नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विरासत संभालने वाले लोग नेताजी मुलायम सिंह यादव की विचारधारा को भी ठीक से अनुकरण नहीं कर पा रहे हैं। ये दुख की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप सुन रहे थे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीट शेयरिंग को लेकर बात फंसती हुई दिख रही है। ये एक और बड़ा झटका आप कहेंगे अखिलेश यादव को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक दोनों ही पार्टियों के बीच में तकरार के बीच बातचीत जारी है। 3 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। 3 सीटों जिसमें अमरोहा, बिजनौर और लखीमपुर पर दोनों ही पार्टियों में पेंच फंसा हुआ है। बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी की तरफ से कांग्रेस को 17 सीटों का फाइनल ऑफर दिया गया था। जल्द से जल्द जवाब देने को कहा गया। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा में भी शामिल होने से इनकार कर दिया। अब अखिलेश यादव ने कहा था कि सीटों पर सहमति के बाद ही वो यात्रा में शामिल हो पाएंगे, जो कि बनती हुई सहमति नजर नहीं आ रही है। और इसी वजह से आप देख रहे हैं कि अब तक अखिलेश यादव जो है वो राहुल गांधी के साथ नजर भी नहीं आए हैं। तो यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है उस पर गणित कैसे फिट बैठेगा। 3 सीटों को लेकर पेंच फंसा हुआ है। अमरोहा, बिजनौर और लखीमपुर की ये सीट है जिस पर दोनों ही पार्टियों में पेंच फंसा हुआ है। और अभी ये भी कहा नहीं जा सकता है कि दोनों जो साथ में चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं वो बात बनेगी भी या फिर नहीं, क्योंकि इन 3 सीटों पर सहमति किसी एक की तरफ से बनना बहुत जरूरी है और दोनों ही पार्टियों में बातचीत लगातार जारी है। इन तीनों सीटों पर सोर्सेस के हवाले से जो जानकारी मिल रही है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ब्रदर, इट इज इन फाइनल स्टेज। एनी टाइम इट कैन बी फाइनलाइज्ड। 17 सीट्स ओके फॉर कांग्रेस। No, I am not. This discussion is going on.
Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. But there are other parties also. They are saying that we are fighting alone, sir. So it is a drawback. समाजवादी पार्टी का ऑफर Brother, wait for some time. We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. So they are discussing day by day. They are discussing with everybody. Yeah, brother, it is in final stage. Any time it can be finalized. 17 seats okay No. I am not. This discussion is going on. Discussion is going on. It will be finalized at any point of time. But there are other parties also. They are saying that we are fighting alone, sir. So it is a drawback. केसी वेणुगोपाल साहब को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि अब वो फाइनल स्टेज आ चुके हैं और कभी भी स्थिति आपके सामने आ जाएगी। इंडी गठबंधन पर बोली हैं डिंपल यादव। एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर कहती हैं कि समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवारों पर फैसला ले चुकी, मजबूती से बीजेपी का सामना करेंगे, ये डिंपल यादव कह रही हैं। कांग्रेस से बातचीत जारी है, बात बनेगी तो पता चल जाएगा। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको शामिल होने वाले राष्ट्रीय। मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। हमारे साथ इस समय शिवोम हमारे सहयोगी जुड़ गए और जानकारी के साथ सीधे रुख करेंगे उनकी तरफ और जानकारी देंगे। शिवोम, अभी देखिए ये स्थिति साफ अब हो जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप कुछ ही समय कहेंगे जहां पर अब प्रचार का दौर शुरू हो जाएगा और 2024 में साथ में लड़ने का जो फैसला किया है उसमें सीटें भी साफ हो जानी चाहिए, लेकिन अब तक ये स्थिति साफ होती हुई नजर नहीं आ रही है। 3 प्रमुख सीटें बताई जा रही हैं जिस पर लेकर बीजेपी, माफ कीजिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में पेंच फंसा हुआ है। आखिर कब तक ये तस्वीर साफ होगी सीट शेयरिंग पर? शिवम, देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर इंडिया अलायंस को यूं तो मोदी सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ना था, लेकिन आपस की फूट ने निश्चित तौर पर उन्होंने बड़ा मौका गंवा दिया है। बीजेपी ने अपनी 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी और सामने जो विपक्षी गठबंधन है उसकी अभी तक सीट शेयरिंग भी नहीं हो पाई है। बहरहाल न्यूज 18 को उच्च सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 17 सीटें देने पर हामी भर दी थी। हालांकि कांग्रेस का ये दावा था कि जो 17 सीटें दी जा रही उनमें से कई सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस हार जाएगी, हारने वाली सीटें दी जा रही हैं और जिन सीटों पर उन्होंने दावा ठोका था उन सीटों को सपा ने नहीं दिया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिलेश यादव से बातचीत की थी और 3 और जो सीटें जिनकी आप दावा कर रहे हैं उनका नाम बढ़ाया था, बहराइच, देवरिया और अमरोहा। हालांकि अखिलेश यादव देवरिया और अमरोहा सीट पर मान गए थे, बहराइच सीट को लेकर उन्होंने नानुकुर की। इसके बाद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा यह भी प्रस्ताव ठीक है, सूत्रों का ये दावा है, लेकिन अखिलेश ने ये कहा कि हम 3 और सीटें यानी 17 के अलावा 20 सीटें नहीं करेंगे, इन्हीं 17 सीटों में इन 3 सीटों को भी मर्ज किया जाए। हालांकि उसके बाद कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने रामपुर और मुरादाबाद 2 और सीटों की मांग कर दी, जिसके बाद अखिलेश यादव नाराज हो गए। यही एक वजह रही कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल नहीं हुए। अब कांग्रेस के उच्च सूत्रों ने दावा किया है कि बातचीत लगातार जारी है। सपा जहां 17 सीटें देने की बात कर रही है, अब साफ हो जानी चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी कुछ भी बोलने से हम देख रहे हैं बच रहा है। अखिलेश यादव कहते हैं कि भाई जब तक सीट शेयरिंग पर स्थिति साफ नहीं होती है तब तक वो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब दूसरी तरफ डिंपल यादव का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है जो कह रही है कि जैसे कुछ बात बनेगी आप तक खबर पहुंच जाएगी। मतलब कोई भी कुछ भी साफ बोलने से बचता हुआ नजर आ रहा है यहां पर इस मामले पर। तो ये बात बिगड़ती हुई माने या फिर आगे संभलती हुई मानी जाएगी? देखिए, सभी ये जानते हैं उत्तर प्रदेश में विपक्ष को अगर बीजेपी के सामने मजबूती से लड़ना है तो वहां गठबंधन बेहद जरूरी है। यही एक वजह है कि जो शीर्ष स्तर के नेता हैं उनके अलावा कोई बयानबाजी नहीं कर रहा है और लगातार कांग्रेस का जो टॉप लीडरशिप है और सपा की टॉप लीडरशिप एक दूसरे के टच में है। हालांकि समाजवादी पार्टी ने 4 जनवरी को न्यूज 18 यूपी ने एक खबर चलाई थी कि उन्होंने अपनी सीटों पर मंथन शुरू कर दिया। यही एक वजह है कि लगभग 26 सीटों पर सपा ने एक तरफा ऐलान भी कर दिया। अब ये लगातार बातचीत है। आज केसी वेणुगोपाल जो कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, उनका दावा है कि बातचीत अंतिम दौर में है, किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है। दरअसल सपा लगातार ये कोशिश कर रही थी कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी में पहुंचे उससे पहले सीटों का ऐलान हो जाए और वहीं कांग्रेस का तर्क ये था कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब यूपी में पहुंचेगी तो वहां पर उन्हें भारी समर्थन मिलेगा
मिलेगा और जब सीटों की बार्गेनिंग करनी होगी तो इसका फायदा मिलेगा। यही एक वजह है कि अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हो पाई, लेकिन सूत्रों का यह दावा है कि अब 1 से 2 दिन के अंदर ही यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ हो जाएगी। जहां तक कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी को लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव की दे रही है, परेशानियां कम होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि उनकी पार्टी के जो कद्दावर चेहरे आप कहिए, बड़े चेहरे कहिए, प्रमुख चेहरे कहिए, वो पार्टी को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं।